नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार श्रीवास्तव है और अपने फेसबुक लाइव के क्रम में आज मैंने कहा था चूँकि कि हेल्थ का जो इशू है या हमारा जो सप्लीमेंट का रेंज है वो बहुत बड़ा रेंज है और एक फेसबुक लाइव पे 40 मिनट या 1 घंटे के सेशन पे वो कंप्लीट नहीं हो सकता था। इस वजह से मैंने उस रेंज को और डिटेल में बताने का डिसीज़न लिया और आज मैंने अपने यहाँ हमारे यहाँ जो वेल का जो रेंज है हमारे पास, उस रेंज के बारे में मैं डिटेल आपको बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के मौजूदा समय में सप्लीमेंट की न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सप्लीमेंट की आवश्यकता हमें इसके पहले आप कह सकते थे कि आज से 20 साल 25 साल पहले तक 30 साल पहले तक सप्लीमेंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं पाए जाते थे। हमारे यहाँ जो नॉर्मल खाना पीना रहता था, हमारे यहाँ जो चावल दाल रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें हैं, उसी से हमारे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि हमें सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ने लगी। दोस्तों उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा एनवायरनमेंट का या हमारे यहाँ जो एडल्ट्रेशन है, जो हमारे यहाँ पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उसका है। सबसे बड़ा जो इशू आया वो ये आया कि हम जो भी चीज़ें लेते हैं, चाहे हमें जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। और आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन तीनों में से कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं रह गई। पानी बिल्कुल शुद्ध नहीं है। हम सभी पिछले बार भी इस विषय पे काफ़ी चर्चा हुई थी कि हम अगर आरओ भी पी रहे हैं तो आरओ भी शुद्ध नहीं है, उसकी वजह से भी बहुत हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं। दूसरा नंबर हवा का आता है, एयर पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत ज़्यादा फैल चुका है और बहुत बड़ी समस्या के रूप में आकार ले चुका है। आज की डेट में हवा बिल्कुल भी शुद्ध नहीं रह गई है। इससे हर कोई एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को। सभी कोई जानता है कि आज की डेट में हवा बिल्कुल भी शुद्ध नहीं रह गई है, पॉल्यूटेड हो गई है। तीसरी चीज़ हमें जीवन जीने के लिए चाहिए भोजन में हर एक चीज़ हर जगह मिलावट है। कोई भी चीज़ ऑर्गेनिकली ग्रोन नहीं है, सभी में केमिकल, सभी में पेस्टिसाइड, सभी में फर्टिलाइज़र मिला हुआ है और वो सारी चीज़ें हमारे शरीर में इनडायरेक्ट वे में आ रही हैं। दोस्तों इस वजह से हमारे पास जो भी हम खाना खा रहे हैं आज की डेट में, वो कोई भी भोजन शुद्ध नहीं रह गया है और शुद्ध नहीं रह गया है तो इस वजह से न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। आप जो भी हमसे खेती किसानी से जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि जितने फर्टिलाइज़र में पिछले साल उपज होती थी उसका 1.25 गुना इस साल डालना पड़ता है। आप यूरिया का उदाहरण ले लीजिए, जितने किलोग्राम यूरिया से पिछले साल फसल हुई, इस साल उतना ही फसल लेने के लिए उसका 1.25 गुना या 1.5 गुना ज़्यादा यूरिया डालना पड़ता है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें, जितने भी फर्टिलाइज़र हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं और वो इनडायरेक्ट वे में हमारे शरीर में आती हैं जो टॉक्सिन्स का काम करती हैं। इसके अलावा हमारे खान पान में जंक फूड एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, जिस वजह से हमारे हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं। जंक फूड में क्या प्रॉब्लम है? जंक फूड ज़्यादातर सफ़ेद चीज़ों से बना हुआ है। सफ़ेद चीज़ें मतलब आयुर्वेद कहता है कि 3 सफ़ेद चीज़ों को बिल्कुल अपने किचन से निकाल देना चाहिए। सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अपने डेली रूटीन से जितना जल्दी हो सके निकाल देना चाहिए। और जंक फूड में दोस्तों यही बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। आप कोल्ड ड्रिंक देखिए, उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कोई भी प्रोसेस्ड फूड देखिए, जंक फूड देखिए, उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर बेकरी के आइटम जितने भी आपके बिस्किट वगैरह हैं, सब मैदे से बनते हैं और ये मैदा जाके इंटेस्टाइन में फंस जाता है और कायदे से वो निकलता नहीं है। इसी वजह से हमें हमारे अंदर इंटेस्टाइन में जो विलाइज होती है
जिस विलायस का ये काम है कि हमारे भोजन से न्यूट्रिशन लेके और ब्लड स्ट्रीम में देना का काम जो करती है, वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाती, क्योंकि उन विलायस के ऊपर पूरा का पूरा एक लेयर टॉक्सिन्स का छा चुका है। दोस्तों, जितना शरीर हमारा गंदा बाहर से होता है, उससे कई गुना ज़्यादा शरीर अंदर से गंदा होता है। इसके अलावा दोस्तों, हमने ये देखा कि हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं, चाहे वो हरी सब्जियां हो, चाहे फल हो, वो हमें इमीडिएट हमारे हाथ में नहीं आता है। जैसे इसके पहले वाले फेसबुक लाइव में मैंने बताया था कि अगर मैं फल की भी बात करूं, अगर हमने एक सेब की भी सेब का उदाहरण लिया कि सबसे अच्छा सेब जम्मू का है, तो जम्मू के सेब जो जब पेड़ पे लगे थे, वहाँ से लेके हमारे पास आने के बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है, और इस लंबे गैप की वजह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी डेली डाउन होती रहती है। इस वजह से हमें लगता है कि हम सेब खा रहे हैं, लेकिन जितना हमें उसका पोषक तत्व मिलना चाहिए वो हमारे शरीर को नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये सारी समस्याएं हैं जिस वजह से हमारे देश में कुपोषण की समस्या होती चली जा रही है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो डिजीज़ पैदा होती हैं, उसको दूर करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नहीं हैं जो विटामिन, मिनरल्स और उसका स्रोत होते हैं। उसके लिए हमें सप्लीमेंट पे बेस होना पड़ता है। जैसे दोस्तों, अगर हमें जिस मात्रा में कैल्शियम चाहिए, सपोज़ एक महिला को 1200 mg कैल्शियम की रोज़ आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आप खुद अपने आप में देखिए, सवेरे से लेकर रात तक के हमारे खाने में क्या हम 1200 mg कैल्शियम ले पा रहे हैं? या हमारे घर की जो लेडीज़ हैं वो क्या 1200 mg कैल्शियम ले पाती हैं? दूध से भी हमें, अगर हम 2 गिलास दूध भी पीते हैं सुबह शाम, उससे भी हमें 1/4 कैल्शियम की भी पूर्ति नहीं हो पाती है, और जबकि रेगुलर दूध पीने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। बाकी और किसी भी स्रोत से हमें कैल्शियम नहीं मिल रहा है। अगर कैल्शियम नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो कैल्शियम से जुड़ी समस्याएं हमें होनी है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, वो होना ही है। इसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपेनिया होता है, आर्थराइटिस की शिकार होती हैं महिलाएं, कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में दर्द होता है, और ये सारी चीज़ें हमें रोज़ की समस्याओं में झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है। कैल्शियम की कमी की वजह से दोस्तों, कैल्शियम 350 केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करता है, सबसे क्रूशियल एलिमेंट्स में से है। और कार्डियक प्रॉब्लम में, कार्डियक मसल्स के कॉन्स्ट्रक्शन और संकुचन, और उसके लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों, हमारे खान पान में अगर ये सारी चीज़ें कम हैं, तो इससे जुड़ी सारी समस्याएं होनी लाजमी हैं। तो हमारे भोजन में जितने भी विटामिन चाहिए, हमारे भोजन में जितने मिनरल्स चाहिए, हमारे भोजन में जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए, जितने एमिनो एसिड चाहिए, उसकी मात्रा बिल्कुल भी हमारे खाने से पूरी नहीं हो पाती है। इस वजह से हमें सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब आज की डेट में सबसे पहले मैं लेके चलूँगा कि आपको जान के सरप्राइज होगा कि हिंदुस्तान में 73% जो शहरी आबादी है, वो 73% आबादी प्रोटीन की कमी से जूझ रही है। और प्रोटीन की कमी की वजह से शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों, आपको अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। प्रोटीन या एमिनो एसिड एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे बॉडी का विकास होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है। हमारी बॉडी मिलती है, ऑर्गन सिस्टम से बनी है, अंग समूह से बनी है। ऑर्गन सिस्टम हमारे टिश्यूज़ से बने हुए हैं, टिश्यूज़ हमारे सेल से बने हुए हैं, और कोशिकाएं, हमारी सेल्स या कोशिकाएं हमारी प्रोटीन से ही बनती हैं। और अगर 73% लोगों में सेल्स प्रोटीन की कमी है दोस्तों, तो प्रॉपर डेवलपमेंट बड़ों का और बच्चों सबका नहीं हो पाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक सबसे बड़ा क्रूशियल पार्ट जो है, हमारे शरीर में जितनी भी इम्यूनिटी के लिए जो भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस
या फंगस से लड़ने के लिए हमारी जो अपनी प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो हमारी सेना है, उसको सबसे ज़्यादा एमिनो एसिड या प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वो एंटीबॉडीज़ सिर्फ प्रोटीन से ही बनती है। तो दोस्तों, सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि प्रोटीन की कमी से हमारा विकास ही कम होगा, हमारी इम्यूनिटी भी डाउन होगी, हमारी एनर्जी भी डाउन होगा। अगर प्रोटीन नहीं है हमारे और 73%, मतलब अगर हम चार लोगों की बात करें तो 4 में से 3 लोगों को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। जैसे हम एक उदाहरण लें कि इस समय हम पूरी मानवता जाति कोरोना से जूझ रही है। कोरोना को लेके एक बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा जंग है जो हम लोग लड़ रहे हैं। आप ध्यान से सोचिए, हम कोरोना का सलूशन कहाँ खोज रहे हैं? कोरोना का सलूशन हम बाहर खोज रहे हैं, अपने शरीर से बाहर खोज रहे हैं। जैसे हम कोरोना का सलूशन खोज रहे हैं कि उसकी कोई वैक्सीन डेवलप हो जाए, कोई ऐसी दवा हमें मिल जाए जो कोरोना से फाइट करने में हमें मदद करे। दोस्तों, ये एक टेम्परेरी इलाज है। अभी कोरोना से पहले सार्स आया था, उसके पहले इबोला आया था, इसके पहले अलग अलग टाइप के अलग अलग वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारे मानवता के ऊपर अटैक होता रहता है। हम अगर उसको बाहर खोजेंगे उसका सलूशन, तो हमें हमेशा अपनी खोज जारी रखनी पड़ेगी। क्या अच्छा ना हो कि हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि कोई भी किसी भी तरह का नया वायरस आए, चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे फंगिसाइड आए, हमारे अपने पास उसका सॉल्यूशन हो और हमारी जो इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो उसको फाइट करने में सक्षम हो। दोस्तों, ये चीज़ नहीं हो पा रही है। इस वजह से पूरी की पूरी मानव जाति वैक्सीन, दवा और इन सब की खोज में लगी है। अगर हम ही में से कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उनके ऊपर कोरोना का कोई असर नहीं हो रहा है, वो स्वस्थ हो जा रहे हैं। दोस्तों, कोरोना का जो इम्यूनिटी, जितनी इम्यूनिटी हमें चाहिए, वो इम्यूनिटी हमें क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि हम प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। अगर प्रोटीन प्रॉपर हमारे डाइट में नहीं है तो हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं कर पाता है। अगर एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं कर पाता है तो हमारी बॉडी किसी भी तरह के वायरस, किसी भी तरह के बैक्टीरिया, किसी भी तरह के फंगस से लड़ने में सक्षम अपने को नहीं पाती है। और दोस्तों, इसी वजह से ये सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हमारे अपने भोजन में, आप ध्यान से देखिए, हमारे हिंदुस्तानी लोगों का जो भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट रिच है। हमारे भोजन का जो मुख्य अंग होता है वो या तो रोटी होता है, या तो चावल होता है, या तो मैदा होता है। इस तरह की चीज़ें हमारे भोजन का मुख्य अंग होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च देती है। हमारे भोजन में प्रोटीन का महत्व, प्रोटीन बहुत कम है। इसी वजह से हमारे शरीर भी हमारा वेट गेन करता जाता है, क्योंकि या तो कार्बोहाइड्रेट रिच है या तो फैट रिच है, प्रोटीन रिच नहीं है। जब हम अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे दोस्तों, हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप कम होती जाएंगी। और आज आपको एक बिल्कुल ओपन चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों। हमारे वेल के रेंज में 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शरीर के हर एक प्रॉब्लम पे काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह के हेल्थ चैलेंज से जूझ रहा है, उसको मात्र 2 प्रोडक्ट हम दे सकते हैं और 15 से 1 महीने के अंदर, 15 दिन से 1 महीने के अंदर वो व्यक्ति स्वयं में बताएगा कि उसको बहुत सी हेल्थ चैलेंजेस दूर हो गई, वो अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा है। उसमें से दोस्तों सबसे पहला हमारा है ये ऑल प्लांट प्रोटीन। दोस्तों, ऑल प्लांट इम्पॉर्टेंट हमारा आज की डेट में सप्लीमेंट है, कोरोना को भी देखते हुए और वैसे संपूर्ण स्वास्थ्य को भी देखते हुए। क्योंकि जब हम, सबसे अच्छी बात ये बता दें कि प्रोटीन को, अच्छे प्रोटीन को नापने का तरीका क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वैल्यू बनाई है जिसको कहते हैं पीडीकास, प्रोटीन डाइजेस्टिबल करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। यानी पीडीकास का जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो होता है 1।
आज आप दोस्तों प्रोटीन ड्रिंक के नाम पे अपने बच्चों को जो भी पिला रहे हो, आज आप जाइएगा किचन से वो निकाल के लिए आइएगा। आप बूस्ट उठाइएगा, चाहे पीडियाश्योर उठाइएगा, चाहे बोर्नविटा उठाइएगा, जो भी आपके यहाँ आता हो। आप उसमें देखिएगा कि उसमें क्या पीडीकास की वैल्यू का कुछ मेंशन है, क्या उस कंपनी ने कहीं भी पीडीकास वैल्यू मेंशन की है? आप पाएंगे दोस्तों कहीं भी पीडीकास वैल्यू नहीं मेंशन होगी, क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन पचाना भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रोटीन खाना है। कोई भी चीज़ खाना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा उसको पचाना ज़रूरी है। तो पीडीकास वैल्यू 1 होने पे हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रोटीन की क्वालिटी सबसे उम्दा है, विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी का है। दूसरा ये पता चलता है कि ये जो प्रोटीन है हमारे शरीर में फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। हम क्या खाते हैं दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम कितना पचाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से पीडीकास 1 हाईएस्ट स्कोर होता है और हमारे प्रोटीन में पीडीकास वैल्यू 1 है। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारा प्रोटीन जो है पीडीकास वैल्यू 1 का है और आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। इसके अलावा जितने भी हम मार्केट में जितने भी प्रोटीन पाउडर हमारे पास मिलते हैं उनका आप कंटेंट जाके पढ़िएगा। 100 ग्राम में सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन की मात्रा रहती है। दोस्तों एक सिंपल सा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आप सोचिए, हम अपने बच्चों को 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर दूध में मिला के देते हैं। 1 चम्मच यानी 10 ग्राम प्रोटीन हम देते हैं। 100 ग्राम में अगर 7 ग्राम प्रोटीन मौजूद है तो 10 ग्राम में दोस्तों 0.7 ग्राम प्रोटीन मात्र मौजूद होगा उस दूध में। और उसमें भी अब मज़े की बात है कि पीडीकास वैल्यू 1 नहीं है, पीडीकास वैल्यू लगभग कहीं 0.3 0.4 के आसपास होता है। इसका मतलब जो प्रोटीन 0.7 ग्राम हमारे दूध में है बच्चों के गिलास में, वो भी 100% ना होकर सिर्फ 30% ही बॉडी में एब्जॉर्व होगा। अगर 0.7 ग्राम का 30% देखें तो मात्र 0.2 ग्राम एक बार के दूध में हमारे बच्चों के शरीर में जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम प्रति केजी। दोस्तों अगर 20 किलो का हमारा बच्चा है तो हमें 20 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए रहता है। और दोस्तों हमें अगर हमने 2 टाइम भी दूध पिलाया तो 20 ग्राम के अगेंस्ट में हमें प्रोटीन मिला कितना? सिर्फ 0.4 ग्राम, क्योंकि 0.2 ग्राम सवेरे, 0.2 ग्राम शाम, टोटल 0.4 ग्राम, आधा ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर 20 किलो का बच्चा है या 30 किलो का बच्चा है तो हमें 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए था, उसके अगेंस्ट में हमें सिर्फ आधा ग्राम प्रोटीन मिलता है। दोस्तों इतना ही प्रोटीन से हम संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा, अब बच्चा तेज़ विकास करेगा, उसकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि होगी। दोस्तों प्रचार पे मत जाइए, आप अपनी आँख खोलिए। आज आपको मैंने ये डिटेल दी है, आप गूगल पे जाइए, आप सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि वो जो प्रोटीन ड्रिंक मार्केट में बिक रहा है, जो आपको 200-300 रुपए में मिल जाता है, वो आपके बच्चों को सिर्फ कचरा दे रहा है। कुछ भी उसमें कायदे की चीज़ नहीं है। प्रोटीन के नाम पे आधा ग्राम प्रोटीन भी पूरे दिन भर में हमारा बच्चा नहीं पाता है। वहीं अगर हम ऑल प्लांट प्रोटीन देते हैं दोस्तों, इसके 1 चम्मच यानी 10 ग्राम में 8.4 ग्राम पीडीकास 1 वैल्यू का प्रोटीन मिलता है। यानी 1 चम्मच भी अगर हमने सुबह और 1 चम्मच शाम दे दिया तो 8.5 17 ग्राम प्रोटीन हमारे बच्चे के शरीर में चला जाता है। और ऑल प्लांट प्रोटीन में दोस्तों एक खास बात यह है कि ये इसमें जितने भी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड चाहिए वो पूरे के पूरे मिलते हैं। आज एक चीज़ और, आपने एमिनो एसिड का नाम बहुत सुना होगा, जितने भी जानकार लोग हैं वो एमिनो एसिड जरूर। आपको बताऊं, वो बोलते हैं कि 9 एसेंशियल एमिनो एसिड की बहुत आवश्यकता होती है, 11 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड रहती हैं, टोटल 20 एमिनो एसिड की बात करते हैं। ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का कंसेप्ट आज क्लियर कर दूं दोस्तों। हमारे शरीर को 9 एसेंशियल
और 11 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड हैं जिसको शरीर खुद में बना लेता है, यानी हमें उसको बाहर से लेने की अलग से आवश्यकता नहीं है। दैट इज नॉन एसेंशियल, हमें आवश्यकता नहीं है बाहर से लेने की, क्योंकि शरीर खुद बना लेता है, इसलिए उसका नामकरण हुआ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। यानी हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे दिन भर के खान पान में हमारा शरीर उसको खुद बना लेगा। बाकी जो 9 एमिनो एसिड बच जाते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और वो शरीर हमारा नहीं बना पाता है, जो आवश्यक है और शरीर नहीं बना पा रहा है, विच इज़ एसेंशियल बट कैन नॉट मेड बाई प्रोड्यूस बाई बॉडी, दैट इज एसेंशियल एमिनो एसिड। और वो होता है 9 एसेंशियल एमिनो एसिड जो हमारे शरीर को बनाना संभव नहीं है, उसको हमें बाहर से ही लेना है दोस्तों। और आपको बताऊं, ये हमारा जो वेल का ऑल प्लांट प्रोटीन है, इसमें वो सारे के सारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मिलते हैं। तो कितना अच्छा है दोस्तों, एक जगह से ही हमारे पूरे के पूरे प्रोटीन एमिनो एसिड की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। और दोस्तों और चीज़ बताऊं आपको, हमें 3 टाइप के प्रोटीन इसमें मिक्स हैं। 3 तरह के प्रोटीन मेनली पाए जाते हैं। एक होता है सोया प्रोटीन, सोया के थ्रू जो मिलता है। दूसरा होता है वे प्रोटीन, वीट के थ्रू जो मिलता है। तीसरा होता है येलो पी प्रोटीन जो दालों से मिलता है। दोस्तों आपसे बातचीत में आपको ये समझ में आ गया कि हम जितने भी दाल ले रहे हैं या हमारे पास जो भोजन में वे प्रोटीन मिलता है या सोया प्रोटीन मिलता है, वो अच्छी क्वालिटी का हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है। आपको बताऊं दोस्तों, हमारे यहाँ मोदी केयर में जितने भी प्रोटीन की जो तीनों टाइप हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिए जाते हैं। जैसे दोस्तों आपको बताऊं, जो हमारा वे प्रोटीन है वो यूएसए की ड्यूपॉन्ट कंपनी का आता है, अमेरिका की ड्यूपॉन्ट कंपनी है जो विश्व की सबसे अच्छी सोया प्रोटीन बनाती है। सॉरी दोस्तों, सोया प्रोटीन की बात कर रहा था मैं। सोया प्रोटीन सबसे ज़्यादा ड्यूपॉन्ट का अच्छा माना जाता है पूरे विश्व में, और मोदी केयर सोया प्रोटीन को ड्यूपॉन्ट कंपनी अमेरिका से ही लेती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारा जो वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन भी हम जो वर्ल्ड की जो बेस्ट कंपनी है जो बेल्जियम की है, हम वहाँ से लेते हैं। और दोस्तों जो येलो पी प्रोटीन है वो हमें वर्ल्ड की जो बेस्ट कंपनी है जो फ्रांस की है, हम वहाँ से लेते हैं। तो हमारे पास जो भी प्रोटीन के 3 टाइप हैं जो हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन में मौजूद हैं, वो तीनों टाइप हम वर्ल्ड के बेस्ट प्रोड्यूसर से लेते हैं। इस वजह से हमारी प्रोटीन की पिडिकास वैल्यू WHO के हिसाब से हाईएस्ट है, दैट इज़ 1। दूसरा दोस्तों इसमें और क्या खास बात है, प्योर वेज है, इसमें कोई भी नॉनवेज सोर्स नहीं है, हर एक व्यक्ति इसको ले सकता है, पहली बात। दूसरा ये पूर्ण घुलनशील है। मैंने आपको दिखाया था पिछले हमारे फेसबुक लाइव में डेमो करके कि उसको मैंने सिंपल पानी में घोल दिया था और वो पानी में पूरा घुल गया था, और मैंने पीने के बाद दिखाया उसमें कुछ भी रेजिड्यू बचा नहीं था, कुछ भी प्रेसिपिटेट नहीं था, पूरी रूप से घुलनशील है, यानी बॉडी में फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक पार्ट ये आता है दोस्तों कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, यानी इसको खाने से कहीं भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं आता है। इसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। इस वजह से कुछ लोगों को जो डेयरी प्रोडक्ट पचा पाने में अक्षम होते हैं, जिनको IBS की प्रॉब्लम होती है, जिनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिनको दूध पचाना मुश्किल होता है, वो बाकी प्रोटीन तो नहीं खा पाते हैं, बट हमारे यहाँ का ऑल प्लांट प्रोटीन वो खा सकते हैं क्योंकि लैक्टोज इसमें नहीं होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों को भी ये दिया जा सकता है। तो प्योर वेज सोर्स है,
बहुत अच्छे से घुलनशील है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये डेयरी प्रोडक्ट इसमें नहीं है, इस वजह से इसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी इसमें प्रिजर्वेटिव या कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ भी नहीं मिलाया गया है। ये पूर्णतः आप कह सकते हैं कि हर तरीके से ये नेचुरल है। और दोस्तों सबसे खास बात, इसको खाने का जो तरीका है वो इसको लाजवाब बनाता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, प्रोटीन हम चाहते हैं कि बच्चे खा लें, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो खा लें या हम खा लें, लेकिन बच्चे क्या खा पाते हैं? नहीं खा पाते हैं। हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन जो है ये टेस्टलेस है दोस्तों, और इसको चाहे जितना भी गर्म करें, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म नहीं होती क्योंकि बहुत से प्रोटीन में प्रॉब्लम होती है कि अगर उसको आप गर्म करें, उबालें, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इस गुण की वजह से ये प्रोटीन को लेना, अपने दैनिक दिनचर्या में बच्चों को खिला पाना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें जानकारी हो जाती है, हमें इस चीज़ की भी आवश्यकता भी महसूस होने लगती है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, हमें अपने बच्चों को अपने घर में अपने परिवार को देना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बच्चों को टेस्ट नहीं पसंद है। आप उनको दाल खिला नहीं पा रहे हैं, आप सब्जी खिला नहीं पा रहे हैं, उनको मैगी ही पसंद है। तो दोस्तों हम चाह के भी अपने प्रोडक्ट उनको खिला नहीं पाते हैं। लेकिन ऑल प्लांट प्रोटीन के साथ दोस्तों फ़ायदा ये है कि अगर आपका बच्चा मैगी पसंद करता है, आप मैगी में 1 चम्मच मिला के दे सकते हैं, खिला सकते हैं। मैगी पकाते समय 1 चम्मच डाल दीजिए, बच्चा भी खुश, आप भी खुश, उसको पूरा न्यूट्रिशन मनपसंद खाने में टेस्टलेस होता है। दूध में मिला के दे सकते हैं, बहुत अच्छा। पकौड़ी बना के, आपको पकौड़ी बनाना है, पकौड़ी में आप डाल दीजिए। लड्डू बनाना है, कोई भी लड्डू बना रहे हैं, उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच मिलाकर लड्डू बना दीजिए। आपको कोई भी भोज्य पदार्थ जो भी आपके बच्चे को पसंद है, जो आपको पसंद है, जो आपके बड़े बुजुर्गों पसंद है, उसमें ऑल प्लांट प्रोटीन मिला के आप उसको दे सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारे बच्चे को या हमको बिल्कुल पूरी तरीके से ये मिल रहा है और हमारे बच्चे को इम्यूनिटी, हमारे बच्चों की स्ट्रांग हो रही है। हमारे बच्चे को वायरस से, फंगल से, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए किसी एंटीबायोटिक, किसी एंटीवायरल, किसी एंटीफंगल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चा रेगुलर बीमार पड़ता है, सर्दी होता है, ज़ुकाम होता है, बुखार होता है, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये एक पहला प्रोडक्ट था जो है ऑल प्लांट प्रोटीन। ये आप अपने अगर भोजन में शामिल कर लेते हैं अपने परिवार में, आप पाएंगे महीने भर के अंदर आपके परिवार के हर एक सदस्य के शरीर में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। उनके हेल्थ चैलेंजेस अचानक से कम होने लगेंगे, उनके बॉडी पेन कम होने लगेंगे, उनको जो जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम बुखार होता था वो दूर होने लगेगा और बहुत बड़े बड़े क्रूशियल क्रिटिकल प्रॉब्लम से दूर होने लगेंगे। और दोस्तों इसकी मेरे पास कई टेस्टिमनी हैं। दूसरा, हमारे पास प्रोटीन के 3 स्रोत हैं दोस्तों, 3 टाइप के प्रोटीन हैं। एक तो ये ऑल प्लांट प्रोटीन है जिसको हम किसी को भी खिला सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खिला सकते हैं, तो ये आपको हर तरीके से शरीर में पहुंच के लाभ देने की गारंटी देता है। दूसरा होता है दोस्तों हमारे पास एक प्रोटीन क्रेस्ट है। प्रोटीन क्रेस्ट प्रोटीन डाइट के साथ साथ फुल न्यूट्रिशनल डाइट है। तो दोस्तों जिनको वेट मैनेज करना है, वेट गेन या वेट लॉस, दोनों के केस में, या जो भी जिम जाते हैं जिनको मसल्स बनानी है, उनके लिए प्रोटीन क्रेस्ट बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरे टाइप का प्रोटीन आता है दोस्तों जो है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। ये कायदे से देखा जाए तो ये बच्चों को के हिसाब से बना है, लेकिन ये फुल न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। इसमें प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा है, पेडिकास वैल्यू 1 का प्रोटीन है।
इसमें दोस्तों एक एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। दोस्तों कोलेस्ट्रम गूगल करिए, आप सरप्राइज हो जाएंगे आज की डेट में। कोलेस्ट्रम इसमें मिला हुआ है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है गाय जब डिलीवर करती है बछड़े को, उस समय जो उसका पहला गाढ़ा दूध मिलता है पीले रंग का, वो आप जानते हैं कि माँ का और गाय का दोनों का जो पहला गाढ़ा दूध होता है, सरकार और हर कोई कहता है कि आप इसको अवश्य बच्चे को दें। वो पूरे जीवन भर आपके बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देता है। दोस्तों वो कोलेस्ट्रॉल इस स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में मिलाया गया है, जिस वजह से हमारे बच्चे की इम्यूनिटी और स्ट्रांग होती है। और ये सिर्फ बच्चों को नहीं, आप किसी को भी दे सकते हैं, बड़े बूढ़ों को दे सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर में आता है, इसका टेस्ट भी पसंद आता है, आप इसको दूध में घोल के दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, प्रतिरोधी क्षमता, प्रतिरक्षक तंत्र जो है बच्चों का, बड़ों का स्ट्रांग होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक कंपोनेंट पाया जाता है DHA। DHA रिच प्रोटीन है, ये न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। DHA हमारे बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल होता है, बहुत अच्छा रोल देता है, और इसमें DHA भी पाया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास प्रोटीन की ये 3 रेंज, ऑल प्लांट प्रोटीन, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और प्रोटीन क्रेस्ट हमारे पास मौजूद है। हम हर तरीके के प्रोटीन के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। दोस्तों दूसरा मैंने बताया था कि एक ऐसा और प्रोडक्ट है जिसको अगर हम प्रोटीन के साथ मिला के देते हैं तो हमारे घर के 99% प्रॉब्लम्स को वो दूर करने की क्षमता रखता है। वो दोस्तों सेकंड प्रोडक्ट है हमारा मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल। दोस्तों मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल हमारा बहुत सस्ता प्रोडक्ट है और उसमें बहुत शानदार कंटेंट जुड़े हुए हैं। इसमें दोस्तों 12 तरह के विटामिन A, B, C, D, ये सारे विटामिन 12 तरह के विटामिन इसमें जुड़े हुए हैं। दोस्तों इसमें 8 तरह के अलग अलग मिनरल्स, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, जो भी बॉडी के लिए आवश्यक होता है, 8 तरह के मिनरल्स इसमें हैं। इसमें 2 एमिनो एसिड जुड़ी हुई है जो हमारे शरीर के न्यूरॉन्स के लिए और बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसके अलावा इसमें 6 तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं और वो 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत शानदार हैं। मैं आपको उन 6 का आपको डिटेल देता हूं। दोस्तों मैं आज इन्हीं 2 प्रोडक्ट, प्रोटीन और मल्टीविटामिन को ही मैं डिटेल में बता देना चाहता हूं, ताकि ये 2 प्रोडक्ट अगर आपने आपके घर में ले आ दिए तो आप ये जान लीजिए कि 80 से 90% आपके घर के हेल्थ चैलेंजेस को दूर रखने की क्षमता रखता है। और दोस्तों इसका टेस्टिमनी मैं खुद हूँ, मेरे खुद के साथ कुछ इस तरह की ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मेडिकल साइंस में जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, जिसमें बहुत पेन होता है, लेकिन इसकी बाहर से मुझे कोई रेमेडी नहीं मिल पाई। मात्र मैंने ये 2 प्रोडक्ट अपने दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल किया है, लिया है। उन्हीं 2 प्रोडक्ट से मुझको बहुत राहत मिल रही है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। दोस्तों 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स के तौर पे जो 6 सोर्सेस पाए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 6 ज़बरदस्त प्रोडक्ट इसमें हमारे मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल में मिलाया हुआ है। सबसे पहले है दोस्तों जिनसेंग। आप करिएगा, आपको जिनसेंग के नाम पे जड़ी बूटी का बादशाह ये लाइन मिलेगा। यानी वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट अगर कोई हर्ब पाया जाता है तो वो होता है जिनसेंग। जिनसेंग में दोस्तों हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़बरदस्त क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़बरदस्त क्षमता है। कोई भी लंबे समय से अगर बीमार पड़ा है या कोई एक ऐसी क्रॉनिक बीमारी जैसे शुगर है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है,
हजारों तरह की क्रॉनिक बीमारियां हैं जिससे जूझ रहा है, जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है, आपको उसको जिनसेंग देना शुरू कर देना चाहिए। जिनसेंग, हमारा जिनसेंग दोस्तों सबसे विश्व का सबसे पोटेंट फॉर्म का कोरियन रेड कोरियन जिनसेंग है, जो कि पेटेंटेड हमारे लिए सिर्फ हमारे यहाँ एक साउथ कोरिया में एक जगह है पुंगी, वहाँ का जो कोरियन जिनसेंग होता है वो पेटेंटेड है और वहीं का जिनसेंग हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हमारे मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल में ये रेड कोरियन जिनसेंग मिला हुआ है। दूसरा दोस्तों, इसमें एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो मिला हुआ है उसका नाम है गिंको बिलोबा। इसको भी गूगल करिएगा दोस्तों। इसका दूसरा नाम है ब्रेन टॉनिक। इस पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, बहुत बड़े बड़े लोग रिसर्च करते हैं। गिंको बिलोबा ब्रेन टॉनिक के रूप में जाना जाता है और गिंको बिलोबा हमारे ब्रेन की तरफ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है। और दोस्तों हमारे पूरे पैथी में, चाहे एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, हमारा ट्रीटमेंट का जो आधार होता है वो ये होता है कि जिस अंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है उस अंग में ब्लड का फ्लो बढ़ा दीजिए। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो उस अंग में जो सेल्स डेड हो रही होती हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अभाव में, वो अच्छे से ग्रो करने लगती हैं और वो ऑर्गन स्ट्रांग होने लगता है और उस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी दूर होने लगती है। तो हमारा उद्देश्य होता है ब्लड की सप्लाई बढ़ाना। दोस्तों गिंको बिलोबा ब्रेन टॉनिक है और ये ब्रेन की तरफ हमारे ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है। हमारे जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम है यानी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, हमें कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, हमें ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है सब में ये ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। तीसरा प्रोडक्ट इसमें दोस्तों है जिसका नाम है ल्यूटिन दोस्तों हमारे आईज़ के लिए, हमारे आँख के लिए ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और आज की डेट में सारे के सारे डॉक्टर, सारे न्यूट्रास्यूटिकल, सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग ल्यूटिन बनाते हैं और उसको देते हैं और उससे हमारे आँखों की रोशनी को बहुत लाभ मिलता है। चौथा है दोस्तों लाइकोपीन भी हमें इसमें मिलता है। लाइकोपीन के बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। वो हमारे हार्ट की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके अलावा प्रोस्टेट में लाइकोपीन का बड़ा इस्तेमाल है। लाइकोपीन से बड़ा फ़ायदा मिलता है। जो जेंट्स को प्रॉब्लम होती है बड़े एज में आने के बाद प्रोस्टेट की, उसमें भी लाइकोपीन का बड़ा फ़ायदा होता है। पाँचवा दोस्तों है पिपरीन हमारी काली मिर्च से निकाला जाता है और इसका काम, जैसे दोस्तों हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है। इसी तरह पिपरीन ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर किसी प्रोडक्ट में मिला देते हैं तो वो हमारे बॉडी में उसके सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो दोस्तों इसमें पिपरीन भी पाया जाता है। और छठवां चीज़ है जिसका नाम है पाइक्नोजिलॉन दोस्तों जो है ये डिटॉक्सिफायर का काम करता है। हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी या टॉक्सिन्स हमारे पोल्यूशन की वजह से, खान पान की वजह से, सांस लेने की वजह से, प्रदूषित जल पीने की वजह से जो हमारे शरीर में चली जाती हैं उसको दूर करता है। तो दोस्तों देखिए अपने आप में फुल पैकेज है जो हमारे शरीर में चाहिए। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल वो सारा हमारे एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के उसमें मिल जाता है। ये दोस्तों है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। इसमें दोस्तों सारी चीज़ें, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स जितने मैंने बताए वो सारी चीज़ें 12 विटामिन, 8 मिनरल्स, 2 अमीनो एसिड और 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। हर कोई जो जैसे खिलाड़ी है या जो समय से खाना नहीं खा पाता है, बहुत दैनिक दिनचर्या जिसकी बहुत उलझी हुई है, और जो एथलीट है, जिनको भी, जो बुज़ुर्ग है जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है,
अगर हम एक गोली भी पूरे दिन भर में मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की दे देते हैं तो दोस्तों उसको कंप्लीट चीज़ें मिलने लगती हैं। दोस्तों जो मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि अगर सिर्फ दो ये प्रोडक्ट ऑल प्लांट प्रोटीन और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, ये दो मात्र चीज़ें भी अगर हम अपने दैनिक दिनचर्या में सभी लोगों के भोजन में ऐड कर दें तो उनके हेल्थ चैलेंजेस में 90% तक कमी आ जाएगी और उनका स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा, खुशी बढ़ती जाएगी और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है दोस्तों। और जब स्वस्थ दिमाग है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज फिर से मैं देख रहा हूँ 40-45 मिनट का सेशन हो गया। मैंने बताया था कि हमारे यहाँ एक एक प्रोडक्ट एक एक रेंज पे एक एक दिन पूरा 40-50 मिनट एक एक घंटे का सेशन चल सकता है। दोस्तों आज मैंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट ही कवर किए, लेकिन मुझे आशा है कि आपको इसके महत्व की जानकारी हो गई होगी। प्रोटीन हमें क्यों आवश्यक है और हमें 4 में से 3 लोग प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं हिंदुस्तान में और 93% लोग तो जानते ही नहीं हैं कि प्रोटीन क्यों आवश्यक है हमारे शरीर में। तो आज के सेशन में दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोटीन की आवश्यकता समझ में आई होगी और हमारा दूसरा प्रोडक्ट मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल जो है वो उसकी आवश्यकता समझ में आई होगी, उसके कंटेंट समझ में आएंगे। आपको ये समझ में आएगा कि हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन वर्ल्ड का बेस्ट प्रोटीन है और वर्ल्ड के बेस्ट सोर्सेज से इसके प्रोटीन के कंपोजिशन तैयार की गई है। जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वहीं से हमने प्रोटीन के सोर्सेज लिए हुए हैं, इसलिए ये वर्ल्ड का बेस्ट प्रोटीन है। दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने अपने दैनिक दिनचर्या में सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट भी जोड़ लिए तो आपको कोई भी किसी भी तरह के अगर हेल्थ चैलेंजेस थे तो आप उसमें 15 दिन से 1 महीने के अंदर रिमार्केबल ग्रोथ देखेंगे। स्वास्थ्य में आपको सुधार दिखेगा और आप निश्चित तौर से इससे लाभ पाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और मुझे इसके पहले वाले सेशन से मुझे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए और मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि मैं इसी सेशन को, हेल्थ से रिलेटेड सेशन को और भी बताऊं और भी डिटेल में बताऊं। इसको इसी वजह से मैंने आज ये सीरीज़ स्टार्ट की है कि पहले मैं अपने हेल्थ चैलेंजेस को दूर करने के लिए, अपने साथियों को, अपने दोस्तों के हेल्थ चैलेंजेस को दूर करने के लिए मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करूं और इन 2 प्रोडक्ट से आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है और आप मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं तो दोस्तों मैं बाय प्रोफेशन भी मैंने नेचुरोपैथी से में डॉक्टरेट किया हुआ है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ की जानकारी दे पाऊँगा और प्रयास करूँगा कि आपके जीवन को मैं आसान कर सकूँ। आपके जितने भी जीवन में आपके परिवार का, आपके उसमें हेल्थ चैलेंजेस हैं, उसको मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने जानकारी से दूर कर सकूँ और आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार।